आधा बच्चों मैथ्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द जंक सेलर। तो अब आगे ये स्टोरी पहुंचती है। अब जो ये किरण है, तो इसने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो जंक कलेक्टर थे उनसे इसने ये जंक ले लिया और जो रेट लिस्ट दी है इसी रेट के हिसाब से इसने वो जंक उनसे ख़रीदा। तो अब ये क्या करेगी कि अब आज की जो स्टोरी है, जो इसकी स्टोरी आगे बढ़ रही है, तो आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। तो अब इसने क्या किया, इनसे ख़रीद के अब ये आगे वो जंक बड़ी दुकान पे बेचेगी। तो किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। किरण जो है वो जो ये सारा रद्दी है ये बड़े दुकान पे इसको बेचती है। शी चेक्स द प्राइसेस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस। वो जो कीमतें होती हैं इस जंक की वो मोबाइल फ़ोन पे पता करती है। तो उसके बाद जब उसको लगता है कि नहीं कीमत अच्छी है, ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो तब वो इस जंक को बेचती है। टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक। आज वो प्लास्टिक बेचने जा रही है। न्यूज़पेपर आयरन एंड ब्रास। प्लास्टिक, न्यूज़पेपर आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। तो आज वो प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास इस सब को बेचने जा रही है दीनू की दुकान पे। तो दीनू ने जो इन सब का जो वेट किया तो वो यहाँ पर लिखा है, दीनू वेज 32 किलोग्राम ऑफ आयरन। तो जो लोहा दीनू ने तोला, जो लोहे का वेट देखा उसको तोल के देखा तो वो 32 kg का था। अच्छा, ब्रास जो था, पीतल जो था वो 4 kg का था। न्यूज़पेपर जो था वो 152 kg का था और प्लास्टिक जो था वो 63 kg का था। ठीक है, तो ये 4 आइटम की इसकी वेट हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे है सवाल अब हमारे पास कि हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। भाई 63 kg प्लास्टिक के लिए दीनू कितना पैसा देगा, उसके लिए हमें क्या पता करना है। ऐसे तो हम पता नहीं कर सकते। ऐसे कैसे बता सकते हैं कि जब हमें ये नहीं पता होगा कि दीनू 1 किलो प्लास्टिक का कितना पैसा देगा। तो अब उसकी रेट लिस्ट यहाँ पर है। ये हमने कल जो देखी थी ये रेट लिस्ट थी किरण की, जो किरण ने रेट लगा रखी थी इन वेस्ट प्रोडक्ट की। तो अब ये है दीनू की रेट लिस्ट जो दीनू ने रखी है इन वेस्ट प्रोडक्ट की, इस जंक की, इस रद्दी की। तो अब क्या है, न्यूज़पेपर वो अब यहाँ पर खुद ही यहाँ पर जो है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्राइसेस कंपेयर करके, प्राइसेस को देखकर। जैसे कि न्यूज़पेपर दीनू कितने में ख़रीदता है, वो 6 रुपये में ख़रीदता है। तो किरण कितने में ख़रीदती थी, 5 रुपये में ख़रीदती थी। आयरन दीनू ख़रीदता है 14 रुपये में और आयरन किरण ख़रीदती थी 12 रुपये में। तो ये आप देख सकते हैं। जैसे ब्रास जो है, पीतल जो है, वो दीनू ख़रीदता है 180 रुपये में, 180 रुपीज़ में, और जो किरण है वो ब्रास ख़रीदते हैं 170 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ये रेट्स देखे कितने फ़र्क है इसमें, 2 रुपये का, 3 रुपये का, 1 रुपये का या 10 रुपये का। तो इतना फ़र्क है रेट्स में। तो जो ये इतना थोड़ा थोड़ा जो ज़्यादा है उस रेट पे किरण बेचती है तो और दीनू ख़रीदता है। तो किरण को इससे थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता है। तो इसी से वो ऐसे ही पैसे बनाती है, ऐसे ही अपना वो खर्चा उसका निकलता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम क्या देख रहे हैं कि द रेट ऑफ 1 kg ऑफ प्लास्टिक इज़ ₹12। भाई दीनू के पास जो प्लास्टिक की कीमत है वो है 12 रुपये। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg ऑफ प्लास्टिक विल बी 12 × 63। ठीक है, तो फिर अगर 1 किलो की कीमत है 12 रुपये, प्लास्टिक के 1 किलो की कीमत है 12 रुपये, तो 63 किलो की कितनी होगी, 12 × 63। जो रेट है 1 किलो की उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने किलोज हैं उससे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक नया तरीका दिखा है। नया तरीका नहीं है, पुराना तरीका है। ये आपने 3rd क्लास में भी देखा होगा कि हम इसको जो ये नंबर्स हैं इनको थोड़ा स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये 60 है। ठीक है, ये हमने एक पूरा ये लिया 60। ठीक है, क्योंकि 60 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान रहता है, या जैसे 10 हो, 20 हो, एक डिजिट हो, इसलिए हमने यहाँ पर ये 60 और इसमें से 3 निकाल के उसको अलग लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 60 और फिर 3 लिख दिया, हो गया 60 + 3 हो गया 63।
3, ठीक है। तो 60 फिर 3, ऐसे यहाँ पर 10 + 2 हो गया 12, तो 10 को अलग निकाला और उसमें से 2 को अलग निकाला, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे ये 60 जो मैंने आपको दिखाया, 63 का जो ये मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 60 + 3 हो गया 63, 60 को अलग लिखा, 3 को अलग लिखा, ऐसे ही 10 + 2 हो गया 12, 10 को इधर से लिखा और 2 को इधर से लिखा। तो अब पहले 60 का करेंगे किसके साथ, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 60 × 10 कितना हो गया 600, है ना। 0 0 0 0 0 0 1 6 6 हो गया 600, ठीक है। अच्छा, अब 3 का करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। 3 × 10 = 30, है ना। 3 0 × 0, 3 1 × 3। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, हो गया 60 × 2 कितना हो गया, इसका इसके साथ हो गया 0, फिर 2 का 6 के साथ हो गया 12, 120। फिर आ गया 3 × 2, इस 3 को इस 2 के साथ, 3 2 × 6। अब हम क्या करेंगे, जो अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला आंसर, पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे जो 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके निकला आंसर, उसको लिखेंगे, वो हो गया 120। फिर 3 का देखेंगे, जो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके निकला आंसर, वो उसको लिखेंगे। फिर 2 के साथ 3 को जो मल्टीप्लाई करके आया वो लिखेंगे। इस सब को हम करेंगे प्लस, क्या करेंगे, प्लस। 0 + 0 + 0 + 6 हो गया 6, अब हो गया 0 + 2 हो गया 2, 2 + 3 हो गया 5, क्या हो गया 5, 6 + 1 हो गया 7। तो कितना आया इससे, तो दीनू पेड for 63 kg of plastic ₹756। तो दीनू ने 63 kg ऑफ प्लास्टिक के लिए कितना दिया, 756 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिख रहा है ये, किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10 but sold 1 kg plastic for ₹12. How much money does she earn on selling 1 kg plastic of ₹? तो ये हम ऐसे करेंगे, 1 kg plastic sold नहीं, यहाँ पर बॉट, पहले इसे खरीदा तो बॉट आएगा। 1 kg प्लास्टिक बॉट फॉर ₹, कितने का इसने खरीदा, ₹10 का। अच्छा, फिर 1 kg प्लास्टिक सोल्ड फॉर ₹12, ठीक है। 12 रुपये में बेचा, 10 रुपये में खरीदा। अब है देयरफॉर मनी अर्नड इज इक्वल टू 12, कितने में बेचा, 12 रुपये में बेचा, माइनस कितने में खरीदा था, 10 रुपये में। तो जितने में बेचा उसमें से हम माइनस करेंगे जितने में खरीदा था, तो वो 12 में से 10 निकालेंगे तो कितना आया, 2, तो ₹2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो किरण ने कितने पैसे कमाए 1 किलो प्लास्टिक से, तो वो आ गया ₹2, ठीक है। सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg,
ठीक है। अब उसने 63 kg के लिए कितने पैसे कमाए? अगर उसने 1 किलो में 2 रुपये कमाए तो 63 में सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। वो हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो 126 रुपीज़ उसने खरीदे। हमने क्या किया, जो उसका पैसा उसने जो उसमें अर्न किया, जो उसने कमाया उसमें पैसा, वो कितना कमाया? 1 किलो प्लास्टिक में 2 रुपये कमाया उसने, ठीक है। उस 2 रुपये से हमने मल्टीप्लाई किया कि भाई अगर 1 किलो में उसने 2 रुपये कमाया तो 63 में कितना कमाएगी? सिंपल उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 किलो में जितना कमाया उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने किलो का प्लास्टिक है, तो वो आ गया 126 रुपीज़। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 126 रुपीज़, ठीक है। तो अब इसके